जी नमस्कार। आज हम ना बाइबल से यूसुफ की कहानी के कुछ खास हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कहानी के मुख्य अंश हैं और हमारा मकसद है इस सफर के जो सबसे अहम पड़ाव हैं, जैसे पक्षपात, धोखा, फिर जेल, ताकत और आखिर में माफी, इनको समझना। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है याकूब और उनके सबसे प्यारे बेटे यूसुफ से। हाँ, और यूसुफ के वो सपने। हाँ, वो सपने जिनमें ऐसा लगता था कि भाई उसकी सेवा करेंगे। और बस यहीं से भाइयों में जलन शुरू हो गई। और यहीं से कहानी का असल ड्रामा शुरू होता है। मतलब एक पिता का एक बेटे के लिए ज्यादा प्यार और फिर बेटे के वो अजीब से सपने, ये चीजें पूरे परिवार के भविष्य को कैसे मोड़ देती हैं। ये जलन सिर्फ एक पल का गुस्सा नहीं थी, ये तो आगे जो होने वाला था उसकी एक तरह से बुनियाद थी। बिल्कुल, और इसी जलन के चलते भाइयों ने पहले तो उसे कुएं में फेंक दिया। हाँ। और फिर मिस्र जा रहे कुछ व्यापारियों के हाथों से बेच दिया। सोचिए जरा। और मिस्र पहुंचकर उसे फिरौन यानी वहां के राजा के एक बड़े अधिकारी पोतीपर ने खरीद लिया गुलाम के तौर पर। यहाँ एक दिलचस्प बात है, देखिए। हाँ। भाई तो उससे छुटकारा पाना चाहते थे, है ना? हाँ। पर असल में उन्होंने उसे उसके भाग्य की ओर पहला कदम बढ़ाने में मदद कर दी। अच्छा, कैसे? मतलब गुलामी और परदेश में होना, ये तो जाहिर है बहुत बुरा था, एक गिरावट थी, लेकिन शायद यही वो रास्ता था जिससे वो आगे बढ़ने वाला था। हाँ, लेकिन मुश्किलें तो और भी थीं। हाँ। पोतीपर की पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। हाँ, और उसे जेल हो गई। एक मुसीबत से निकला नहीं कि दूसरी में फंस गया। सही कहा, पर जेल भी देखा जाए तो एक अहम मोड़ साबित हुई। यहाँ ये बात सामने आती है कि कैसे मुश्किल हालात भी किसी की छुपी हुई काबिलियत को बाहर ला सकते हैं। मतलब जेल में ही यूसुफ ने अपने साथी कैदियों के सपनों का सही मतलब बताना शुरू किया और इसकी ये खूबी पहचानी जाने लगी। ओ हाँ, और इसी वजह से वो बाहर निकला है ना, जब खुद फिरौन ने कुछ ऐसे सपने देखे जिनका मतलब कोई नहीं बता पा रहा था। हाँ। तब किसी को यूसुफ याद आया जो जेल में था। उसे जेल से बुलाया गया और यूसुफ ने न सिर्फ सपनों का मतलब बताया कि 7 साल बहुतायत होंगी, फिर 7 साल भयंकर अकाल पड़ेगा, बल्कि उसने हल भी बताया। हाँ, उसने पूरी योजना बताई कि कैसे इस संकट से निपटा जा सकता है। ये सिर्फ सपना बताने वाले का काम नहीं था, ये तो एक दूरदर्शी योजनाकार, एक लीडर का काम था। और कमाल की बात, फिरौन ने उसकी बात मान ली। एक कैदी की सलाह पर उसे पूरे मिस्र का इंतजाम सौंप दिया अकाल से निपटने के लिए। बिल्कुल, और फिरौन का एक अजनबी पर, एक कैदी पर इतना भरोसा करना, ये भी कहानी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये दिखाता है कि काबिलियत कहीं भी हो, पहचानी जा सकती है। फिर वैसा ही हुआ, अकाल पड़ा और तब यूसुफ के भाई अनाज खरीदने मिस्र आए। वही भाई। और वो मिस्र के इस ताकतवर प्रशासक को पहचान ही नहीं पाए कि ये उनका वही भाई है जिसे उन्होंने सालों पहले बेच दिया था। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। जिन भाइयों ने उसे मौत के मुंह में धकेला था, वही आज उसके सामने मदद के लिए हाथ फैलाए खड़े थे। और अब सारी ताकत यूसुफ के हाथ में थी। सही। और यहाँ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है कि अब क्या होगा? क्या यूसुफ बदला लेगा, उन्हें सबक सिखाएगा या कुछ और करेगा? ये उसके चरित्र की असली परीक्षा थी। हाँ, कहानी में काफी ड्रामा इस हिस्से में। वो उन्हें पहचान लेता है पर बताता नहीं, उनकी परीक्षा लेता है। हाँ, कई मुलाकातों और इम्तिहानों के बाद आखिरकार यूसुफ अपनी पहचान बताता है और बदले की बजाय वो उन्हें माफ कर देता है। ये इस कहानी का शायद सबसे शक्तिशाली संदेश है। इतना सब सहने के बाद माफ करना। हाँ, इतने बड़े धोखे और सालों की तकलीफ के बाद माफ करना आसान नहीं। ये कहानी को सिर्फ एक पारिवारिक मिलन नहीं बनाता, बल्कि ये उसे एक मुक्ति और रिश्तों के फिर से जुड़ने की एक गहरी मिसाल बना देता है। और वो सिर्फ माफी नहीं करता, बल्कि अपने पिता याकूब और पूरे परिवार को मिस्र बुलाकर उन्हें सुरक्षित बसा लेता है। जी, कहानी का अंत होता है यूसुफ के मिस्र में सम्मान से जीने और अपने परिवार को बचाने के साथ। लेकिन एक बात और है, पिता याकूब की मौत के बाद भाई फिर डरते हैं कि शायद अब यूसुफ बदला लेगा। हाँ, वो डर बना रहता है। पर यूसुफ उन्हें फिर यकीन दिलाता है और उसका वो जवाब वो पूरी कहानी का निचोड़ है। क्या कहता है वो? वो कहता है, तुमने मेरे साथ बुरा करने का सोचा था, पर परमेश्वर ने उसी बुराई से भलाई उत्पन्न की ताकि बहुत से लोगों के जीवन बचाए जा सकें। वाह, मतलब बुराई से भलाई निकलना। हाँ,
इसी शायद ईश्वरीय विधान कहते हैं, एक बड़ी तस्वीर जिसमें इंसानों के काम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, अंत में एक बड़े अच्छे मकसद को पूरा करते हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या लेकर जाएं? हमने देखा कि कैसे पक्षपात और धोखे से बात शुरू हुई, फिर जेल तक पहुंची, फिर सत्ता मिली और आखिर में माफी। बिल्कुल, ये कहानी है मुश्किल हालात में भी हिम्मत न हारने की, विश्वास बनाए रखने की और ये समझने की कि कैसे जिंदगी के उतार चढ़ाव से भी कुछ अच्छा निकल सकता है। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात ये हो सकती है कि जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं, जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, तो ये विचार कि बुराई से भी भलाई निकल सकती है, ये कहाँ तक मायने रखता है? ये गहरा सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।